हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीएस के लिए कुछ क्वेश्चन जो कि टेस्ट सीरीज के रूप में हम देखते हैं। और ये आपकी यूपीएससी का एग्जाम जो आ रहा है जून में, उसके लिए भी लाभकारी होगा बराबर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सौर सुजला योजना की शुरुआत करी है? तो ये छत्तीसगढ़ ने करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सरकार ने कृषि मजदूरों की न्यूनतम दर को 160 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए कर दिया। इसका निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो जो होगा प्रभाव वो देख लेते हैं पहले। कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाएगी, और आयात में कमी होगी कि नहीं होगी? आयात में कमी नहीं होगी। आयात में क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंदाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? ये है आपका आपदा जोखिम को कम करने से है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, आ सकता है कभी भी। आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दीपावली के बाद दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण की स्थिति अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनी रही। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो था, वायु की अत्यंत धीमी गति थी। यानी कि वायु अत्यंत धीमी गति से एक तरह से चल रही थी, क्योंकि अगर तेजी से चलती तो अपने आप में प्रदूषण उड़ जाता। तो इस वजह से ये क्वेश्चन है, उस समय जो न्यूज़पेपर में था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। बाकी के आंसर गलत हैं। बादलों का छाया रहना, धूल के लघु कणों की सघनता, तो आप ये लगा के आएंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको यही लगाना है, वायु की अत्यंत धीमी गति। यदि किसी भी सांकेतिक मुद्रा का लीगल टेंडर निरस्त कर दिया जाता है तो उसके प्रभाव स्वरूप क्या होता है? देखिए, जो होता है उस मुद्रा की क्रय शक्ति शून्य हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। और आपका उस मुद्रा की अपनी वैधानिकता समाप्त हो जाती है। तो ये भी सही है। और जो गलत है वो कौन से हैं? उस मुद्रा का निर्गमन रुक जाता है, ये गलत है। निर्गमन भले ही नहीं रुकता। और तीसरा स्टेटमेंट है, उस मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। तो मुद्रा तो समाप्त हो जाती है, तो कमी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 2 और 4 सही है। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन माराकस में हुआ था। यह किस देश में है माराकस? यह है आपका मोरक्को में। मोरक्को आपको पता है उत्तर अफ्रीकी देश है। अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इनका स्तर उच्च न्यायालय के समकक्ष होता है। तो ये बिल्कुल सही है। इनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो दोनों ही सही है। ये इजराइल से भारत के लिए किस या किन क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्राप्त करना उपयोगी होगा? कृषि, पुष्पोत्पादन और सिंचाई। तो ये तीनों ही हैं। पर्यावरण संरक्षण में इजराइल का ज़्यादा महत्व नहीं है, इस वजह से चौथा नहीं है। बाकी के तीनों हैं, क्योंकि इनसे जो है भारत ने एक तरह से क्या किया है, संबंध भी स्थापित करे हैं कृषि पर और पुष्पोत्पादन पर, यानी पुष्पों के उत्पादन पर और सिंचाई पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र विमुद्रीकरण के प्रभाव से अछूता रहता है या रहते हैं? तो उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार, तो ये तो गलत है। ये तो अछूता नहीं रहता है, प्रभावित होता है। सरकारी सेवकों के वेतन, ये बिल्कुल सही है। सरकारी सेवकों के वेतन तो मिलने ही मिलने हैं, उतना ही मिलता है। और निर्यात में कमी, तो ये डेफिनेटली एक तरह से निर्यात से कोई संबंध नहीं है। केवल घरेलू जो आयात निर्यात होता है राज्य के अंदर या फिर प्रोडक्शन के अंदर, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नवंबर 2016 में भारत जापान के बीच सबसे महत्वपूर्ण समझौता किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था आपका असैन्य परमाणु समझौता। ध्यान में रखना थोड़ा सा। सतलज यमुना लिंक समझौता 2004 के विरुद्ध पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव किसके द्वारा अवैधानिक ठहराया गया है? ये आपका उच्चतम न्यायालय ने इसको अवैधानिक ठहरा दिया था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है पीसीएस के लिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं? तो ये हैं रिपब्लिकन पार्टी से। और ओबामा जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। एक बार ये क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है जानना। रिपब्लिकन पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप। 1000 एवं 500 रुपए की मुद्रा के विमुद्रीकरण के पीछे निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य रहे हैं? तो काले धन को नियंत्रित करना, ये बिल्कुल सही है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, ये भी सही है। और बढ़ती हुई महंगाई को कम करना, ये नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है महंगाई का। और आपका स्वर्ण आयात को घटाना, तो इससे भी कोई संबंध नहीं। तो पहला और दूसरा केवल इसमें आंसर है। थोड़ा सा कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस में, आईएएस में। थोड़ा सा इन पर निगाह रखते रहें, थोड़ा सा अपना माइंड भी चलाते रहें।
निम्न में से कौन-कौन से तथ्य भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की स्थापना में सहायक होंगे? जन धन योजना, आधार कार्ड, मोबाइल फ़ोन और ई-वॉलेट। तो आपको पता है ये तो सिंपल सा है, और मोबाइल फ़ोन या आधार कार्ड से एक तरह से आपको घबराना नहीं है, सारे के सारे लगा देंगे। आधार कार्ड जनधन योजना से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन से जनधन योजना जुड़ी हुई है एक तरह से। आजकल भीम ऐप और बाकी सारी चीज़ें, पेपल और ये बहुत सारी चीज़ें जो एक तरह से जुड़ी हुई हैं कैशलेस अर्थव्यवस्था से। विश्व का कौन सा देश नकद रहित अर्थव्यवस्था वाला पहला देश बन गया है? तो ये है आपका स्वीडन। यहाँ पर बिल्कुल कैशलेस हो चुका है ये। पूर्ण रूप से डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पर। समाचार पत्रों में चर्चित मोसुल क्या है? ये मोसुल क्या है? ये आपका इराक का एक नगर था जिस पर एक तरह से आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। इस वजह से मोसुल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आय का स्रोत नहीं है? तो जो आय के स्रोत हैं वो देख लेते हैं। बैंकों को दिए गए ऋण से प्राप्त आय, ये तो स्रोत है। विदेशी मुद्रा का व्यापार भी करता है ये, और ट्रेजरी की नीलामी भी करता है। और जो नहीं है वो कौन सा? सार्वजनिक उपक्रमों की आय का एक निश्चित प्रतिशत। तो सार्वजनिक आय से निश्चित प्रतिशत जैसी कोई चीज नहीं है रिजर्व बैंक के साथ। ये तो सरकार के उपक्रम होते हैं जिनका लाभ सरकार लेती है। मतदाता को चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। यह व्यवस्था किनमें की गई है? उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में की गई थी ये। और जनप्रतिनिधित्व जो कानून है हमारा 1952 वाला, उसमें करी गई है। और आपके सूचना के अधिकार में की गई है, संविधान में नहीं करी गई है, ये ध्यान में रखना है। लोकपाल की नियुक्ति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन कौन सदस्य होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्षी दल के नेता होते हैं, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, ध्यान में रखना है। नाबार्ड के संबंध में निम्न 3 कथन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नाबार्ड से आपको पता है कि पीसीएस में पिछली बार क्वेश्चन आया था। तो पहला है इसका, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो ये बिल्कुल यह एक सांविधिक संस्था है, सॉरी संवैधानिक नहीं, सांविधिक संस्था है। तो आपको जवाब देना है यस, ये सांविधिक संस्था है। इसका गठन सिर्फ ब्राह्मण कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, ये भी सही है बिल्कुल। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये गलत है, इसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। तो ये थोड़ा सा दोनों आप ध्यान में रखें। कर्नाटक संगीत मूलतः एक शास्त्रीय संगीत है, यस ये बिल्कुल सही है। यह मूलतः गायन पर आधारित है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। इनमें से किन किन स्थानों पर नोट छापने के प्रेस स्थित हैं? तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। विमुद्रीकरण हुआ था तब ये काफ़ी एक तरह से चर्चा में रहे थे, तो जान लेना जरूरी है। नासिक में भी है, देवास में भी है, सालबोनी में भी है और मैसूर में भी है। तो ये 4 जगह नोट छापने की प्रेस है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो किस समूह देश में से एक देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, लैटिन अमेरिका के ये एक तरह से रहे हैं फिदेल कास्ट्रो। पर वह कर है जो उपकर एक्ट में है क्या? देय कर पर लगाया जाता है ये उपकर। यानी जैसे मान लीजिए 14% आपका सेवा कर है, तो उस पर 0.5% जो है किसान कल्याण सेस जो है लगा दिया गया था। तो यानी कि एक्सटेंड है ये किसका? कर का। कर को एक तरह से बढ़ा दिया जाता है, और ये हमेशा जो है कर को ही बढ़ाया जाता है। निम्न में से 3 स्थानों का संबंध किसी एक विषय विशेष से है। इन तीनों में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? रवांडा, मराकस, पेरिस, वॉशिंगटन। ये आपका वॉशिंगटन जो है अमेरिका में है, और ये बाकी के आपके यूरोप और आपके अफ्रीका के देश हैं, राजधानियां हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है 25 क्वेश्चन देखे हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आप स्क्रीन पर आ चुके हैं, टेस्ट सीरीज के भी आ चुके हैं, आईएएस की टेस्ट सीरीज के भी आ चुके हैं, उन्हें देख लें आप। बहुत ही अच्छे वीडियो बने हुए हैं, और आईएएस की तैयारी जो नए हैं वो कैसे करना है उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। और एग्जाम सर्च करें यूट्यूब पर, उस पर हमारे सारे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें एग्जाम। धन्यवाद।